त्वदीय पादु पंकजम नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे। स्वागत है आपका भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश और जनता का मूड जानते जानते आज हम आप पहुंचे हैं डिंडोरी नर्मदा घाट पर। इस वक्त हम मौजूद हैं। अमरकंटक से चलकर सबसे पहले नर्मदा नदी डिंडोरी जिले में आती है। लेकिन विकास के नाम पर डिंडोरी को सिर्फ और सिर्फ वादे मिले हैं और नर्मदा नदी को मिले हैं सिर्फ और सिर्फ गंदे नाले। यही जानने के लिए जनता का मूड इस बार क्या है, क्योंकि अगर डिंडोरी की बात करें तो ये कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। पिछले 3 चुनाव से डिंडोरी कांग्रेस के पास है, लेकिन इस बार जनता ने क्या मन बनाया है? क्या कांग्रेस दोबारा वापसी करेगी या फिर बीजेपी के कोई चांसेस यहाँ पर है? लोगों से जानने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे, लेकिन इसके पहले डिंडोरी के स्थानीय मुद्दे क्या है, परेशानी क्या है, ये स्थानीय जर्नलिस्ट यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। जरा आप बताइए डिंडोरी की स्थिति फिलहाल में क्या है, यहाँ के मुद्दे क्या है, यहाँ की परेशानियां क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ बेरोजगारी है। यहाँ रोजगार के कोई साधन नहीं है। और दूसरा जो कृषि भूमि है पूरा असिंचित है। जो स्ट्रक्चर बने हैं लंबे समय से चूंकि कांग्रेस का ये गढ़ रहा है, तो कांग्रेस नहीं कर पाई क्या काम डिंडोरी के लिए? एक कांग्रेस के तो एमएलए हैं 15 साल से, लेकिन सरकार बीजेपी की है, तो इनका क्या सामंजस्य नहीं बन पा रहा है या क्या है, लेकिन क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है। क्या लग रहा है आपको इस बार बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। क्यों कांग्रेस क्यों? बीजेपी के चांसेस बहुत कम है। मैम बीजेपी आई क्योंकि मैं एक स्टूडेंट होने के नाते कह सकता हूँ कि जो भाजपा की सरकार ने, जो हमारे मामा हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने जो युवाओं के लिए किया है, सीखो कमाओ योजनाएं जैसी, और मैं कहना चाहूँगा इस भारत 24 के माध्यम से कि 15 महीने की सरकार जो कांग्रेस की आई थी मध्य प्रदेश में, उसमें उन्होंने क्या किया था, एक विद्यार्थी जो 12वीं और 10वीं में टॉप करता है उसको जो उसकी इनामी राशि होती है जिससे वो मोटिवेट होकर आगे की शिक्षा अच्छी से कर सके, उसकी जो इनामी राशि थी उसको भी बंद कर दिया। पर हमारे जो मामा है, भाजपा की सरकार है, जो मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए जो टॉप करते हैं उनको बाकायदा स्कूटी मिलती है, जो उनका जो चलता है कि इनको इनामी राशि दी जाएगी। आपको क्या लगता है इस बार जनता का क्या मूड है इस बार? जनता का मूड है भारतीय जनता पार्टी को जनता वोट देगी और निश्चित ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और रहा सवाल विपक्ष के पास तो कोई मुद्दे नहीं रहेगा। पहले मुद्दे रहते थे, क्या मुद्दे रहते थे? रोटी, कपड़ा और मकान। मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है ये सारे मुद्दे ही खत्म कर दिए हैं। बिल्कुल इस बार जो है जनता परिवर्तन के मूड में है, क्योंकि ये दोनों पार्टियां चोर चोर मौसेरे भाई हैं। डिंडोरी का किसी प्रकार के विकास नहीं हुआ है। आप नर्मदा जी की बात करेंगे ना, तो अभी 18 साल से हम देख रहे हैं यहाँ पर लगातार दर्जनों नालियाँ जो है गंदे पानी यहाँ नर्मदा जी में आके और मिल जाती है ना। और आज भी विकास नहीं हुआ है। कांग्रेस की बात करेंगे तो 15 साल से विधायक जी हैं, उनका तो आप देख लीजिए पूरा डिंडोरी जिला घूमकर। सांसद भी हैं, 15 साल से तो सांसद भी हैं यहाँ पे जिले पे, अपने जिले के सांसद। लेकिन मैम क्या है कि यहाँ पर प्रतीक्षालय और टैंकर के अलावा कोई विकास नहीं दिख रहा। अब क्या विकास होगा अब मौका मिलता है तो? बिल्कुल, यदि हमारे पार्टी को मौका मिलता है तो हम सबसे पहले तो चुनाव जीतने के दूसरे दिन ही 24 घंटे के अंदर डिंडोरी को नशा मुक्त घोषित करेंगे। चुनाव के पहले वादे तो सब करते, निभाना भूल जाते हैं। हमारा वादा नहीं है, ना हमारा कोई वचन होता, हम सीधे संकल्प करते हैं, ऐसा संकल्प जिसमें किसी प्रकार का विकल्प नहीं होता। तो यहाँ स्वास्थ्य सेवा देखिए इतनी लाचार है। 300 बेड का कब का 5 साल पहले बोला गया रहा। कोरोना काल चल रहा था, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इतनी अच्छी थी कि 99% इधर के बहुत अच्छे स्वास्थ्य मुहैया उपलब्ध कराई गई थी। कोरोना काल में भी बहुत अच्छा इधर का इलाज हुआ था। और उस समय में माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जो इधर के सांसद हैं, उन्होंने इधर पे ऑक्सीजन प्लांट लगा है, सहपुरा एवं डिंडोरी दोनों विधानसभा पे दोनों। और इसके साथ साथ 50 ऑक्सीजन बेड का उन्होंने इधर पे राशि स्वीकृत करी थी, जो स्वीकृत हो गया और 50 बेड इधर लगे हुए हैं। और स्वास्थ्य की व्यवस्था पहले की अपेक्षा। जरा कुछ और लोगों से जान लेते हैं, क्या लग रहा है आपको इस बार किस तरफ हवा बह रही है चुनाव की? रुद्रेश प्रस्थ के साइड निर्दलीय, ये हमारा सोच है और विधायक बनना चाहिए, निर्दलीय ही विधायक बने। और आपकी क्या सोच है, जरा आप बताइए, आगे आइए, क्या सोच है आपकी? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहूँगा, सोच मेरी बहुत अच्छी है, पॉजिटिव सोच है। देखिए, कोई भी नेता या कोई भी विधायक बने, लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं आम आदमी पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ और मैं सहपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जब तक ये बुनियादी सुविधा लोगों को नहीं मिलेगी तो मुश्किल है कि लोगों का विकास आगे हो सके। नर्मदा घाट में आज देख रहे हैं, आज के कचरा के यहाँ पर ढेर लगी हुई है चारों तरफ। यहाँ लोग पानी नहीं पी सकते माँ नर्मदा की। इतने दूषित गंदे पानी यहाँ पर साथ साथ जो मिल रहे हैं वो उस पर अभी तक किसी प्रकार का
भाजपा सरकार और भाजपा के यहाँ पर नगर पंचायत अध्यक्ष है, उसके बाद भी उनको नहीं दिख रहा है। बताइए क्यों नहीं दिख रहा है, क्यों माँ नर्मदा इतनी गंदगी और तमाम जो नाले वो आके मिल रहे हैं, घाटों पे भी ज्यादा सफाई नजर नहीं आ रही? एक तो निश्चित तौर पर माँ नर्मदा हम सबकी जीवनदायिनी है, हम सबकी इस पर नैतिक जिम्मेदारी बनती है शहर के। और ना ही कुछ टूरिस्ट के लिहाज से देखे वो भी ज्यादा कुछ डेवलप नहीं हुआ है। तो ये जो आप नाले की बात कर रहे हैं तो प्राकृतिक नाले हैं, मैं भी जब से मतलब होश संभाला हूँ ये नाले देखते आया हूँ। लेकिन दूसरा मुख्य विषय ये है कि इधर पे सीवर लाइन का काम 23 करोड़ की योजना स्वीकृत हो गई है, 23 करोड़ की योजना स्वीकृत हो गई है। आप देख सकते हैं शहर में सीवर लाइन क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? प्राकृतिक नाले नहीं है, ये भाजपा सरकार सरासर झूठ बोल रही है और उनके कार्यकर्ता झूठ बोल रहे हैं। ये जितने यहाँ पर मकान बने हैं सीवर का पानी सीवर का पानी है, जो गंदी निकासी के पानी है वो आ रहे हैं। सीवर का पानी मिला, प्राकृतिक नाले में सीवर का पानी नहीं लगा, क्योंकि ऊपर जो लाइन कलेक्टेड के पीछे से जो लाइन आती है उधर पे लोग गंदे, क्योंकि इधर के नागरिक लोग फैला रहे हैं। लेकिन इधर सीवर लाइन स्वीकृत हो गई है, लगभग 80% कार्य पूरा हो चुका है। अब घर के जो है नाली उस पर मिल रही है, शहर में दिख भी रहा है और ये जल्द कार्य पूर्ण हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है 10 साल से चल रहा है सीवर लाइन का काम, इनका ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का था, वो भी ट्रीटमेंट प्लांट का जो भी वो सारे चीज खत्म कर 10 साल से अभी तक लगातार बनी रहा है। अभी चुनाव के समय आया, मध्य प्रदेश सरकार अब ये कर रही है कि चुनाव के समय आचार संहिता चुनाव का समय के पास आया तभी विकास होने लगा क्या? नहीं, ये काम तो पहले से चल रहा है, सीवर लाइन का काम तो पहले से चल रहा है। कोई भी काम करने में थोड़ी सा टाइम लगता है, हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। हमने राम मंदिर की नींव रखी है भाई साहब। जी मैं आपके अभी राम मंदिर का जिक्र, अभी राम मंदिर की हम डिंडोरी की बात करी ना फिलहाल। एक तो यही दिक्कत है ना, बात कहीं की करो, आप लोग राम मंदिर राष्ट्रवाद पे पहुंच जाते हैं। रही सवाल डिंडोरी में सीवर लाइन आपको दिख रही है, डिंडोरी में सीवर लाइन दिख रहा है। नल जल के लिए ठगावा कर रहे हैं, बड़े बड़े टैंक बढ़ा दिए हैं, जल आज तक कुछ नहीं है। बस कोई भी काम तुरंत संभव नहीं। नल जल की बात करें तो 2024 तक बाकी नल जल का काम। चलिए, क्या लग रहा है आप किस बार जनता का क्या मूड है, आपका क्या मूड इस बार है डिंडोरी के लिए? डिंडोरी के लिए तो ये है मैडम, डिंडोरी में अभी 15-20 सालों से बीजेपी गवर्नमेंट रही है। 15 सालों से कांग्रेस के एमएलए, तो कांग्रेस की एमएलए है, पर क्या है अपने प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट होने के चक्कर में मैम यहाँ पर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है। जो भी विकास कार्य होते हैं उसको गवर्नमेंट रोक दी जाती है। ये तो बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, कहाँ गए बीजेपी वाले हमारे? कह रहे हैं कि सरकार बीजेपी की है, यहाँ कांग्रेस तो सामंजस्य सही नहीं बैठ पा रहा, इस वजह से यहाँ का विकास नहीं हो पा रहा। इधर के जो वर्तमान के विधायक है वो निष्क्रिय हैं, कोई काम ही नहीं कर पाते। 15 महीने तो कहना है कि हमें ऊपर से सहयोग नहीं मिल रहा। ऊपर से क्या सहयोग नहीं मिल रहा बताएं? जब हम कोई भी विकास का काम करते हैं, अभी हमने इधर पे डिंडोरी की मैं बात करूं तो पहले 2 कॉलेज हुआ करते थे, आज 11 कॉलेज और 2 मॉडल कॉलेज हमने लाए। तब ये बता देते हैं कॉलेज की बिल्डिंग होना, वहाँ पे बच्चों की पढ़ाई होना, उनको पढ़ाई होने के बाद वहाँ रोजगार होना, ये जरूरी है ना। मैं आपसे पुनः ये बात करना चाहता हूँ, कोई भी चीज का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, बिल्डिंग तैयार होती है, संकाय आता है, फिर धीरे धीरे मैं लेक्चरर वहाँ नहीं होंगे कैसे काम चले? जी लेक्चरर जब तक नहीं होंगे हैं, लेक्चर है पर्याप्त। कौन कहता है लेक्चर नहीं है? कॉमर्स ग्रुप में केवल एक प्रोफेसर है जो 500 बच्चों को देख रहा है। ऐसे कैसे काम चलेगा? तभी फिर बच्चे पार्टी के शासन काल में वाकई में डिंडोरी को अपेक्षित रखा गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, डिंडोरी में कॉलेज की बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन यहाँ प्रोफेसर नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ रिसर्च सेंटर नहीं है, यहाँ के बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं मिला। मगर जन भागीदारी से रख सकते हैं शिक्षक, परंतु नहीं रखा जा रहा है। हमने आवेदन भी दिया, कलेक्टर साहब को दिया, प्रिंसिपल को दिया, परंतु कोई सुन ही नहीं रहा है। फैकल्टी होती है वो तो रखा जा सकता है। बिल्कुल रखा जा रहा है, ये झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। और दूसरी चीज, हमने विधि संकाय भी आया गया है। तो आज मैं खुद स्टूडेंट हूँ, आज मेरी उम्र 22 साल है, पर मैं ना चाहते हुए मेरे को मालूम है कि आगे का भविष्य मेरा रोजगार का है ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट दे ही नहीं पाएगी। यही तो बड़ा सवाल है ना, जो आज का युवा है वो जान रहा है कि उसको रोजगार नहीं मिलेगा, तभी वो पलायन करने पे मजबूर। मैं आज 22 साल का हूँ, आज इसी नर्मदागंज में रहता हूँ मैम। बहुत साल हो गए, मेरी पैदाइश यहीं पर हुई है, तो आज मैं खुद दुकान खोल के बैठा हूँ। 30 साल से सांसद है, आज हमारे यहाँ रेल लाइन की कोई ज़्यादा सुविधा कुछ भी नहीं है। आज हमारा डिंडोरी जिला इसलिए पिछड़ा है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रेल के चक्कर में। आज हम लोग जो माल बुलवाते हैं वो ट्रांसपोर्ट से आता है, इतना महंगा चार्ज हो जाता है। आज अगर हम ये शर्ट ले रहे हैं, ये 300 की है, तो यहाँ 900 की मिलेगी। तो देखिए, इसका जवाब कौन देगा फिर? अब तक रेल लाइन से नहीं। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ इनसे, इनकी सरकार केंद्र में 60 साल रही, इन्होंने रेल लाइन लाई क्या? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, लेकिन सुनिए, वो फर्जी है, लेकिन अभी माने आप सुनिए, सुनते जाइए। 30 साल से जनता हमारी हर साल दे रही है और आगे देते भी जा रही है, फिर भी हमारे रेलवे का सर्वे हुआ रहा बसोरी सिंह मरकाम के, उसमें रेल
मंत्रालय खुद माननीय सांसद जी के साथ गया था। इसकी रिपोर्ट पे भाई साहब इसकी रिपोर्ट जो है ना, रिपोर्ट आती है, हर चीज घाटे में नहीं चलती, हर चीज का प्रोजेक्ट बनता है। उनका जो है सर्वे 30 साल जनता ने इनको मौका दिया, सांसद बनाया। अच्छा ये बताइए, जनता को अब यहाँ सुख सुविधाएं कब मिलेंगी, ये बताइए। मैं दूसरा चीज से पूछना चाहता हूँ अभी ये मित्र भाई साहब से कि आप जो स्टूडेंट हैं, आपका क्या है, सेकेंड ईयर में है, क्या आपको कोई योजना का स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है क्या? हमारे पापा मैम बता दे रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में है। आज इतनी क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? देखिए अभी मैं बताऊं, अपने मध्य प्रदेश की वो दुर्दशा है। यहाँ जो जितने भी प्राथमिक मतलब कि प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक अभी तक बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, न गणवेश मिल रही है। क्योंकि अभी लगातार क्योंकि हम खुद पा रहे हैं, मध्याह्न भोजन भी नहीं मिले, और मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है तो वो भी सड़ा गला चावल को दिया जा रहा है। देखिए डिंडोरी में लगातार कितने घोटाले हो गए, इन सबको मालूम है। छात्रवृत्ति घोटाला हुआ, यहाँ सबसे बड़ा डिंडोरी जिले का सबसे बड़ा घोटाला है। हमारे किस घोटाले की बात कर रहे हैं? छात्रवृत्ति घोटाला, पूरे स्टूडेंटों को छात्रवृत्ति ही नहीं मिला, करोड़ों रुपए की, है ना। अभी कब हुआ था छात्रवृत्ति घोटाला, कब हुआ था? कांग्रेस के समय में छात्रवृत्ति घोटाला हुआ था, ये मुझे अच्छे से याद है। छात्रवृत्ति घोटाला कब हुआ? मैं आप एक मिनट, अरे बोलो ना। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो लीडर हैं वो डिंडोरी के लिए एक अच्छा काम करने के लिए उनके पास इच्छा शक्ति नहीं है। माननीय सांसद जी फग्गन सिंह कुलस्ते जी वो अपने 36 साल से सांसद हैं। रेलवे प्रोजेक्ट की बात हो रही थी, उन्होंने कुछ प्रयास नहीं किया। इतने लंबे समय से अगर सांसद हैं और उसके बाद अगर डिंडोरी की ये स्थिति है तो मतलब वाकई काफी कष्टदायक स्थिति हो जाती है। मैं कहना चाहूंगा चूंकि इसके सर्वे हो चुका है, पद पे होते हैं, बड़े पद पे अगर होते तो उम्मीदें बड़ी बड़ी होती हैं जनता की। चूंकि इनका सर्वे हो चुका है और निश्चित ही रेलवे लाइन आ जाएगी, इनका सर्वे चल रहा है, लेकिन क्या है किसी भी चीज में किसी भी प्रोजेक्ट में टाइम लगता है, तुरंत हो नहीं सकता। मैं बताना चाहता हूँ भाजपा और कांग्रेस के मंशा में ये बताना चाहता हूँ, डिंडोरी जिले में रेलवे लाइन इसलिए बिछाई नहीं जा रही है। यहाँ पर जितने भी आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र में जो बसाहट कर रहे हैं, कम से कम 5 से 6 बड़े बड़े बांध बांध रहे हैं। यहाँ पर बड़े नेशनल पार्क बनाने का उनका पूरा प्लानिंग है, यहाँ के लोगों को भगाने का उनका प्लानिंग है, इसीलिए यहाँ पर रेलवे लाइन इनके द्वारा। जवाब दीजिए। बढ़िया। अभी आपने बोला, अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के मेरे मित्र बोल रहे थे सिंचाई की कोई साधन नहीं है। जब हम डैम बनाना चाहते हैं तो अब आप कह रहे हो कि इधर डैम बनाएंगे तो डूब में आएंगे, लेकिन अभी आपको ध्यान होगा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी डिंडोरी आए हुए थे तो उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता चाहेगी तो हम डैम नहीं बनाएंगे, वो ये घोषणा करके पाए गए। मैं नहीं एक मिनट, मैं इसमें नहीं मैं आपको बताना चाहूँगा, वर्तमान में विधानसभा चुनाव है, इनकी एजेंडा क्या है, इनकी घोषणा पत्र में क्या है तो मैं जानना चाहता हूं। अगर आप बीजेपी के हमारे वो तो बात बीजेपी कांग्रेस अलग है। हमारी नर्मदा जी में देखेंगी, जब से ये हमारा जिला बना हुआ है यहाँ पर इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी, भैया भी पानी पीते हैं, मैं भी पीता हूँ, सब लोग पीते हैं। आज इतना बीमार ये जो जिला बना हुआ है, 25 साल करीब हो गए हैं और उसके बाद अगर ये स्थिति नर्मदा मैया की है तो अब क्या कहिएगा? मैं अभी थोड़ी देर बोला, इसमें हम प्रत्येक नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इसके प्रति सजग रहें। सरकार अपना काम कर रही है इधर से, नहीं नैतिक जिम्मेदारियां हैं नो डाउट, लेकिन इसके अलावा अगर प्रशासन आगे बढ़ के काम नहीं करेगा तो नैतिक जिम्मेदारी। ये इधर पे सीवर लाइन का लाइन है और वो इमली कुटी के किनारे प्लांट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं जाके, वो कुछ ही दिन में पूर्ण हो जाएगा। आज से मेरे ख्याल से हो गया 7 साल हो गए होंगे नमामि देवी सेवा यात्रा हुए। मामा आए थे और चले गए, एक बार घूमे, राउंड लगाए, फिर पब्लिक को टोपी पहना के चले गए। बताइए, कह रहे पब्लिक को टोपी पहना के मामा चले गए? आप मामा का भांजा कह रहा है ये कार दिख रहा है, सीवर प्लांट लगा हुआ है और ये इमली कुटी के किनारे इसका जो है फिल्टर प्लांट लग के इसका जो है प्यूरिफाइन करके वाटर छोड़ा जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे मामा जी घोषणा वीर की सरकार है, ये लगातार घोषणा करती है, उसको पूरा नहीं कर पाती है ना। मिनी स्मार्ट सिटी भी घोषित हुआ था पिछले बार नगर परिषद चुनाव में, लेकिन आज क्या हुआ है आप खुद क्या हुआ? स्मार्ट सिटी का क्या हुआ? कौन जवाब देगा? विधायक जी पूरे डिंडोरी में अच्छी रोड, सड़क, जितना उनसे प्रयास हो सका है वो सब चीज कराए हैं। बाकी पक्के काम विधायक निधि का क्या हुआ मेरे पास? चलिए बताइए विधायक निधि के काम आप बताइए। मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए डिंडोरी का विकास तब हो पाएगा, यहाँ सबसे पहले क्या है, एजुकेशन की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य सुविधा हो। स्वास्थ्य सुविधा मैं बता दूँ 7 लाख की जनसंख्या में सिर्फ और सिर्फ 100 बेड का अस्पताल है, सुविधा कुछ भी नहीं है ना। एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए हम लोगों ने मांग किया, लॉ कॉलेज के लिए हम लोगों ने मांग किया, लेकिन सरकार शून्य है। मतलब वो कहने मतलब ये है कि लॉ कॉलेज हमने दिया है, लॉ कॉलेज स्वीकृत हुआ है, लॉ कॉलेज स्वीकृत हुआ है
आपको मालूम डॉक्टर मोहन यादव कुल मिलाकर डिंडोरी आदिवासी बहुल इलाका माना जाता है। यहाँ पर अभी भी वो सुविधाएं नहीं है जो सुविधाएं वाकई में होनी चाहिए थी। अब देखना इस बार हुआ कि जनता अपना आशीर्वाद किसे देती है। आप देखते रहिए भारत 24।